टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। टाइम हैज चेंज्ड, राइट भैया? राइट। आपकी इंग्लिश तो हमारी इंग्लिश से बहुत ही बेहतरीन होगी। क्या गाने दे रही है मुझे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना माल बनाओ और सीधा मॉल में बेच दो। अरे मैं कहता हूँ बिजनेस भी बढ़ेगा और दाम भी दुगना मिलेगा। लेकिन उसको MRP ही क्यों कहते हैं? पर इंटरव्यू में जब सवाल जवाब होता है तो आई के बाद वॉज बोलूं या इज बोलूं? तू इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्यों नहीं करता? मैं कहता हूँ इंग्लिश का तू कोई ऐसा टीचर ढूंढ जो सीधी काम की बात करे। हेलो, हाउ आर यू? अभी भी नाराज हो? हाँ। अरे तो सॉरी तो बोला था अगले ही दिन। तो इंग्लिश में सॉरी बोल दिया तो खत्म बात? अच्छा बाबा, अब हिंदी में माफी मांगता हूँ, ठीक है? अब किसी और भाषा में मुझसे माफी मांगने के लिए मत कहना। अभी तो बस ये इंग्लिश आ जाए किसी तरह से, उतना ही काफी है। अरे आप यहाँ आए हो तो इंग्लिश सीख ही जाओगे। आपको पता है राम प्रसाद सर बड़े ही अच्छे टीचर हैं। अच्छा? वो हमें कुछ सिखाए और हमें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं रूही, ये बात थोड़ी गड़बड़ वाली बोली तुमने। इट्स वेरी रॉन्ग, इट इज नॉट राइट। क्यों सर? अच्छा, आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं है ना? वैसे होते हैं ऐसे लोग। वैसे हमारे भैया को भी अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं हमारे भैया। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अंग्रेजी इस्तेमाल करने की मेथड अच्छी होनी चाहिए। अब हमें पता है कि हमारे देश में ऐसे कई शिक्षक हैं जो बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं और बच्चे भी उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन फिर उन बच्चों का क्या जो इन शिक्षकों का लाभ ना उठा सके? अब अर्जुन को द्रोणाचार्य मिले और वो बड़ा धनुर्धर बन गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उन बाकी योद्धाओं का क्या जो हस्तिनापुर में नहीं रहते थे? भारतवर्ष के हर एक कोने में तो द्रोणाचार्य पैदा नहीं हो सकते ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनका बैड लक ही खराब था। बैड बोलने के बाद खराब बोलने की जरूरत नहीं है रोही। भैया हम मजाक कर रहे थे। अब आप हमें ये भी बता दो कि आपको इंग्लिश के साथ साथ मजाक भी नहीं समझ में आता। अरे चलो छोड़िए, तो हमारी मेथड थोड़ी अलग है। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें खुद सीखना होगा। ऐसे कैसे खुद से ही इंग्लिश बोलना सीखेंगे सर? अरे वैसे ही जैसे हिंदी सीखे। अच्छा चलिए, ये बताइए आप हिंदी कब से बोल रहे हैं?
कब से बोल रहे हैं? मतलब बचपन से? जब भी पहली बार बोले तब हिंदी में ही बोले थे हम। अच्छा, आपको बचपन का सब याद है? हमें तो हमारे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। हमने पहली बार कब बोला, कब खाया, कब हम चलने लगे। हाँ मतलब ऐसे क्लियर तो किसी को भी बचपन का याद नहीं रहता है, पर फिर ये कैसे बोला कि पहली बार आपने हिंदी में ही बात की? तुम भी ना रोही, कभी कभी कुछ भी बोलती हो। अरे जब हमारे घर में मम्मी पापा सब हिंदी में ही बोलते थे तो हम अंग्रेजी में बोलना थोड़ी ना शुरू करते। हमने भी हिंदी में ही बोलना शुरू किया, इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है। मतलब आप अंदाजे से बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है भैया? हाँ भाई, नहीं है कोई प्रूफ। आजकल की तरह उन दिनों हर हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था कि हर मिनट 2 मिनट में फोटो ले रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी कैसे बोले ये सीखने आए हैं, न कि हमने बचपन में कौन सी भाषा सबसे पहले बोली थी इस पे कोई प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए हो तो सीख ही लोगे। बस आप ये कंफर्म बताइए कि आप बचपन से हिंदी भाषा ही सीख रहे हैं। हाँ बाबा, स्वीकार करता हूँ कि सबसे पहले मैंने बचपन में हिंदी भाषा ही बोली थी। खुश? बहुत अच्छे। तो अब ये बताइए कि ये जो आप बचपन से हिंदी बोल रहे थे तो आप कितने साल के थे? हमारी माँ तो कहती है कि हमने जल्दी ही बोलना शुरू कर दिया था। जब हम 1 साल के थे तभी से हमने बोलना शुरू किया था, और हमारी अगली सालगिरह आते आते तो हमारे बोलने की गाड़ी बहुत तेज चलने लगी। क्या बात है। ठीक है, तो एक और बात बताइए कि ये जो 1-2 साल से आप हिंदी बोलना शुरू किए थे तो आप कौन से क्लास गए थे? मतलब? अरे मतलब जैसे अंग्रेजी सीखने आप मेरे क्लास आए हो, वैसे हिंदी सीखने किसके पास गए थे? आप भी क्या बात करते हो सर, भला कोई हिंदी सीखने भी कहीं किसी क्लास में जाता है? वो तो बचपन से हमारे मम्मी पापा बोलते रहे, हम सुन सुन के हम भी बोलने लग गए कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये चावल है, ये पानी है। हाँ, वैसे हम हिंदी डायरेक्ट नहीं सीखे, हम पहले हिंदी सुने। माँ की कोख में थे तब से हम हिंदी सुनते रहे, फिर सुनते रहे, फिर बोले, फिर बोलते रहे, फिर उसके बाद स्कूल में जाके अ से अनार, आ से आम और ई से इमली सीखे हैं हम। करेक्ट रोही, हम हिंदी ऐसे ही सीखे हैं। मतलब पहले सुने, फिर बोले और फिर पढ़े, है ना? और अंग्रेजी सीखने जाते हैं तो हम डायरेक्टली A फॉर एप्पल, B फॉर बैट ये पढ़ना सीखना चाहते हैं, और फिर अंग्रेजी हमें मुश्किल लगने लगती है, और इतनी कि हम अंग्रेजों के कम अंग्रेजी के दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं। हाँ ये भी सही है। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो इंग्लिश की क्लास में सबसे ज्यादा डर तो स्पेलिंग से ही लगता था। हाँ, स्पेलिंग से तो हम आज भी डरते हैं। इस आइसक्रीम की स्पेलिंग की वजह से हमें इतनी डांट पड़ी है सर, पूछिए मत। हम तो इस आइसक्रीम की स्पेलिंग से इतने डरते थे कि हम ये भी भूल गए थे कि उस शब्द में एक बढ़िया सा स्वाद छिपा है। फिर पापा ने एक आइडिया किया, उन्होंने बोला कि तुम इस आइसक्रीम शब्द का ठीक से स्पेलिंग लिख के दिखाओ, फिर हम तुम्हें एक आइसक्रीम देंगे। फिर मिली आइसक्रीम? काहे की आइसक्रीम? फिर हमने भी पापा से कह दिया कि पापा अब आप हमसे ऐसी शर्त लगाओगे तो हम तो बस कुल्फी खाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो, जैसे हम हिंदी सीखे वैसे ही अंग्रेजी सीखने वाले हैं जी। लेकिन ये जो लैपटॉप है ना, उससे तो हमारी मेथड ये है कि हम लैपटॉप पे बैंगन की फोटो देखेंगे और फिर उसे अंग्रेजी में ब्रिंजल कहते हैं ये सुनेंगे, और आइसक्रीम की भी फोटो पहले देखेंगे और फिर उसे आइसक्रीम कहते हैं ये सुनेंगे, बस। गिरा दे घर एक दिन, कुछ भी टिकने मत दे इस घर में एक पीस में। हम तो पैदा नृत्य करने के लिए हुए हैं। नृत्य ये शब्द हिंदी में लिखना भी आता है तुम्हें? नृत्य करने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। तू थोड़ा मेरा हाथ बटाएगा तो कुछ पैसे जुट जाएंगे। ये कपड़े हम शहर के मॉल में बेचेंगे। पैसा जुटाकर शादी करने का इरादा है ना? हाँ, थोड़ा पैसा जमा करके गहने लोगी, फिर ससुराल चले जाओगी। बहुत खुश हो गई हूँ, इतना अच्छा भाई जो मिला है मुझे, जो अपनी बड़ी बहन के बारे में ये सोचता है। फिर मिली आइसक्रीम? काहे की आइसक्रीम? फिर हमने भी पापा से कह दिया कि पापा
अब आप हमसे ऐसी शरत लगाओगे तो हम तो बस कुल्फी खाएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो, जैसे हम हिंदी सीखे वैसे ही अंग्रेजी सीखने वाले हैं जी। लेकिन ये जो लैपटॉप है ना, उससे तो हमारी मेथड ये है कि हम लैपटॉप पे बैंगन की फोटो देखेंगे और फिर उसे अंग्रेजी में ब्रिंजल कहते हैं ये सुनेंगे। और आइसक्रीम की भी फोटो पहले देखेंगे और फिर उसे आइसक्रीम कहते हैं ये सुनेंगे, बस। और खाएंगे कब? जिस दिन आप अंग्रेजी में हमसे आइसक्रीम मांगोगी तुरंत खिला देंगे आपको। चलिए। गिरा दे घर एक दिन, कुछ भी टिकने मत दे इस घर में एक पीस में। अलमारी गिरा दे या फिर हाथ पैर तोड़वा ले। तो क्या अब हम प्रैक्टिस भी ना करें? काहे की प्रैक्टिस? नाचने की या गिरने की? गिरे तो क्या हुआ, जो गिरते हैं वही एक दिन उठते हैं दीदी। डायलॉग बाजी बंद कर। जो गिरते हैं वही उठते हैं। पहले अपनी जगह से उठकर कुछ काम की बात कर। दिन भर मुर्गे के जैसा नाचता रहता है। वो काम वाम की बात है ना दीदी, तू ही कर। आगे जिंदगी भर तुझे वही तो करना है। हम तो पैदा ही नृत्य करने के लिए हुए हैं। हा, जैसे कि बिरजू महाराज के बाद तुम्हारा ही नंबर है। पहले अपने दो पैरों पे ठीक तरह से खड़े रहना सीख और नाचने की बात करते हो। हम तो पैदा ही नृत्य के लिए हुए हैं। नृत्य ये शब्द हिंदी में लिखना भी आता है तुम्हें? नृत्य लिखने से नहीं, करने से होता है। और नृत्य करने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। किस गधे ने कहा तुम्हें ये? थोड़ी अपनी भी अक्ल इस्तेमाल करेगा तो दिमाग झड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। वो लोग कितना पढ़ते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, कितना रियाज करते हैं, कुछ तो सोच। वो तुम्हें देखना चाहिए दीदी। वो शो में बताते हैं ना, वो पार्टिसिपेंट्स, उनके घर के उनके लिए कितने पापड़ बेलते हैं पता है तुम्हें? एक काम नहीं करने देते उन्हें, उनके पसंद का खाना खिलाते, हलवा पूड़ी बिरयानी न जाने क्या क्या। और एक तुम हो जो मुझे दिन भर ताने देते रहती हो बस। देख ब्रह्म, तुम्हें अपने घर के हालात पता है। माँ बाबूजी जिंदा होते तो बात अलग होती। ये एक मकान हमारे लिए छोड़ के गए हैं, यही बहुत है। ये कुछ कपड़े मैं सीती हूं तो हमारा गुजारा होता है। गांव छोटा है तो खर्चे भी छोटे हैं, इसलिए हमारा चलता है। तू थोड़ा मेरा हाथ बटाएगा तो कुछ पैसे जुट जाएंगे। ये कपड़े हम शहर के मॉल में बेचेंगे। वरना यहाँ गांव में कोई लड़की कुर्ता सीती है तो अगले 6-8 महीने तक कोई कपड़ा सिलवाने का नाम नहीं लेती। तू मेरी थोड़ी मदद कर ले, पैसे जुट जाएंगे तो तुम अच्छे से स्कूल में जाना, डांस सीखना। ना 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 दीदी, मुझे पता है ना आपके दिल में क्या चल रहा है। पैसा जुटाकर शादी करने का इरादा है ना? हाँ, आपकी सब सहेलियों की शादी हो गई है, बस आप अकेली ही रह गई हो ना। थोड़ा पैसा जमा करके गहने लोगी, फिर ससुराल चले जाओगी, वहां तो आप मजे करोगी। मेरा क्या, मेरे तो डांस के क्या खाने तक के वांदे हो जाएंगे। नाराज हो गई दीदी? नहीं, बहुत खुश हो गई हूँ। इतना अच्छा भाई जो मिला है मुझे, जो अपनी बड़ी बहन के बारे में ये सोचता है कि अपनी बड़ी बहन बस शादी के चक्कर में है। शादी करके निकलना होता ना ब्रह्म, तो कब की निकल चुकी होती। यहाँ तेरी ये उटपटांग बातें सुनने के लिए रुकती नहीं। अच्छा ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो। आपको पता है मुझे रोने वाले लोग पसंद नहीं है। हाँ, तू दुनिया का अकेला ऐसा भाई है जो अपनी बहन को रुलाता है लेकिन रोने नहीं देता। तुम्हें ना ऐसी बीवी मिलेगी जो दिन रात रोती रहेगी,
हाँ, दोनों आंखों से दिन रात गंगा जमुना बहती रहेगी। फिर देखती हूँ तुम्हारी ये नफरत कहाँ रफा दफा हो जाती है। हाँ देख लेना, अभी काम करो चलो। अच्छा सुन, वो रूही को फोन करके वो डिजाइन के बारे में पूछना। नहीं नहीं, मैं नहीं फोन करने वाला उसे। कर देना मेरे राजा, प्लीज। ये देखो दीदी, आपको पता है वो रूही मुझे अच्छी नहीं लगती। अकड़ तो ऐसे दिखाती है जैसे कलेक्टर की बेटी। मैं नहीं करता फोन, आप ही कर लो। अच्छा ठीक है, फिर वो बंटी के दोस्त को फोन लगा और वो मॉल के मैनेजर का नंबर ले ले। दीदी ये देखो, आपको अच्छे से पता है उस बंटी से और उसके दोस्तों से मेरी नहीं जमती। आप ही करो फोन, मैं किसी को फोन नहीं करने वाला। काम टालने के 100 बहाने कोई तुमसे सीखे। छोड़ो, मैं ही लगाती हूं। हेलो, हाँ वो बंटी भैया ने आपका नंबर दिया था। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। बड़े लोग कह गए हैं कि जाते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए, काम बिगड़ जाता है। अच्छा, तो मेरी टोकने की वजह से तेरी नौकरी चली गई? पहली बार ढंग से इंटरव्यू देता तो 17 बार टोकने की नौबत मुझ पे नहीं आती। मुझे लगा उन्होंने अब तक तुझे आधी डिक्शनरी जुबानी याद दिलाई होगी। अरे उनकी मेथड ना मुझे जरा गड़बड़ लगती है। अरे पुरानी वाली मेथड से तो हम अंग्रेजी नहीं सीख पाए, ये तो प्रूव हो गया। अभी नई वाली मेथड को तो ट्राई करते हैं। यार मुझे नहीं लगता इस मेथड से कुछ होने वाला है। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। काम टालने के 100 बहाने कोई तुमसे सीखे। छोड़ो, मैं ही लगाती हूं। हेलो, हाँ वो बंटी भैया ने आपका नंबर दिया था। जी हाँ जी, वो मुझे मॉल के मैनेजर का नंबर चाहिए था। अरे यूवी, यूवी इधर आ। भाई अभी लेट हो रहा है, बाद में आता हूँ, ठीक है? अरे इधर आ, मुझे पता है वहाँ आग लगी है और तू खुद जाके बुझाएगा। अरे इधर आ। अबे यार, मतलब कोई ग्राहक नहीं है तो बस बुला लो यूवी को, है ना? वेला बैठे हो क्या? भाई बड़े लोग कह गए हैं कि जाते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए, काम बिगड़ जाता है। पिछली बार जब इंटरव्यू देने जा रहा था तब भी तुमने टोका था। हाथ में आई हुई नौकरी थी, हाथ में आते आते चल बसी। अच्छा, तो मेरी टोकने की वजह से तेरी नौकरी चली गई? अरे अगर पहली बार ढंग से इंटरव्यू देता तो 17 बार टोकने की नौबत मुझ पे नहीं आती। बहानों के उस्ताद, जो चीज दुनिया को पसंद आती है वो चीज तुझे भाती नहीं है। अब तुझे तो आम भी पसंद नहीं आते। छोड़, मुझे वो बता, आम प्रसाद उस राम प्रसाद कैसे है? ठीक है। ठीक है? उस दिन वो तुझे 2 लाइन 2 सेकंड में सिखा गए थे। मुझे लगा उन्होंने अब तक तुझे आधी डिक्शनरी जुबानी याद दिलाई होगी। अरे उनकी मेथड ना मुझे जरा गड़बड़ लगती है। क्यों? कुछ लिखना नहीं, कुछ स्पेलिंग नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ वो लैपटॉप पर फोटो दिखा रहे थे और उससे जो आवाज आ रही थी उसे सुनने के लिए कह रहे थे। जैसे पेड़ दिखाया तो ट्री सुनाई दिया, तोता दिखाया तो पैरट सुनाई दिया। ऐसे कह रहे थे कि फोटो देख देख के सुनते जाओ, सुनते सुनते इंग्लिश आ जाएगी। इतना आसान है?
तो हम भी ज्वाइन कर ले स्पीकिंग इंग्लिश का क्लास। इन स्पेलिंगों ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम के। अबे यार मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इस मेथड से हम अंग्रेजी सीखेंगे कैसे। देख भाई यूं स्पेलिंग के रट्टे मार मार के हम 10वीं 12वीं तो हो गए, पर वो इंग्लिश तो हमें आई नहीं। हमने तो वो हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग 10 दिन रगड़ कर याद की थी, और जब हमें झूमे वो दिखा तो हम अपनी ओर से भुला नहीं पाए। तुम्हें ना बंटी, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उसकी कुछ नहीं पड़ी होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है। ठीक है तो कह रहा हूँ। अरे पुरानी वाली मेथड से तो हम अंग्रेजी नहीं सीख पाए, ये तो प्रूव हो गया। अभी नई वाली मेथड को तो ट्राई करते हैं। यार मुझे नहीं लगता इस मेथड से कुछ होने वाला है। चल मिलता हूँ। मेथड का तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कुछ होने वाला है। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। 50 थोड़े कम लगते हैं। 1 लाख जी, हमें आपका नंबर वो सैटेलाइट से मिला। हमें आपके बड़े मॉल में कपड़े बेचने हैं। ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो। एक बात बता, क्या ये अंग्रेजी इतनी जरूरी है? वो कहावत है ना, बोलने वाले के पत्थर भी बिकते हैं और ना बोलने वाले के मोती भी ना बिके। बिल्कुल सही है, और ऐसी जगहों पे तो इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है।